न्यूट्रल्स को कहता हूं, अब भी वक्त है अपने फैसलों पर नजरसानी करें। क्या आपको इस कौम की फिक्र है? बंद कमरों में फैसले अच्छे नहीं होते। जितना मर्जी आप कहें न्यूट्रल्स हैं, तारीख में लोग आपको कसूरवार ठहराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मेरा मवाजना नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, जो कभी नहीं हो सकता। ये जब वजीर आजम बने तो 3 साल में 17 फैक्ट्रियां बनाई। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये स्कीम बनाई गई है कि मुझे नाअहल करने के बाद नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन की इजाज़त दी जाए। हसास इदारे मुझे इनकी करप्शन का बताते रहे। इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ, आपने कैसे इनको मुल्क पर मुसल्लत होने दिया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, सोशल मीडिया के बच्चों को उठाकर मेरे खिलाफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मुझे आज़ाद मीडिया से कभी खौफ नहीं रहा। कभी न्यूट्रल्स को जानवर कहा गया, कभी न्यूट्रल्स से वोट मांगे गए। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ का काम फितना फैलाना और इल्जाम तराशी करना है। अगर शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज ने चोरी की तो आप अपने दौर में साबित करते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा, इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। मरियम नवाज को वालिद के सामने हथकड़ियां लगवाईं। पीटीआई दौर में सहाफियों पर हमले हुए, पाबंदियां लगी। इमरान खान ने तैयबा गुल की वीडियोस चेयरमैन नैब को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। ये जो आज पिम्स अस्पताल में लेटा हुआ है, ये मकाफाते अमल है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिसने भारत, इसराइल और अमेरिका से पैसा लिया, वो मुल्क को आज़ादी दिलाएगा। मीडिया समेत पूरा मुल्क आज़ाद हो चुका। अब आपके अंदर जाने का वक्त है। नवाज शरीफ जल्द आ रहे हैं, सबका इलाज होगा। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक बड़ा अकाउंट पकड़ा, कल बताऊंगी। IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI रहनुमा पर पुलिस हिरासत में कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ। IG का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आहो बुका मची है, शहबाज गिल पर तशद्दुद हो गया। क्या वाकई ऐसा हुआ? तशद्दुद नहीं हुआ तो इल्ज़ाम लगाने वालों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी का हुक्म। IG इस्लामाबाद, SSP इन्वेस्टिगेशन, SHO सुपरिटेंडेंट अडियाला को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। शहबाज गिल से वकला को मिलने की इजाज़त। शहबाज गिल की इस्लामाबाद पुलिस को हवालगी में देर पर जेल हुकाम अदालत को मुतमईन न कर पाए। पुलिस यकीनी बनाए मुलाकात की इजाज़त का गलत इस्तेमाल न हो। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में डिस्चार्ज करने का फैसला करेगा। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट में कहा गया, शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब भी दर्द की शिकायत है। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल के एक्सरे, यूरिक एसिड, खून और दिल के टेस्ट कराने का मशवरा। शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। सांस में दुश्वारी के बाइस मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली करार। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, दमे की बीमारी के शिकार शहबाज गिल पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। हमें बताया जाए किन लोगों ने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। तहरीक इंसाफ को एंटी फौज बनाने की मुहिम चलाई गई। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो नून लीग के लीडर्स ने न कही हो। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, मगर यहाँ गेम कुछ और है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। मुझे कहा जाता था, जोर से चीखो, तुम्हारे रोने की आवाज इमरान खान को सुनानी है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही उनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वाले का नाम ना ले ले। हमने रियासत के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ पर जो भी थी उसका चौथा हिस्सा भी बता दें तो खूरेजी हो जाए। शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेनेट में बाज़गश्त। शिबली फराज बोले, तशद्दुद से तो कुछ भी मनवाया जा सकता है। अगर मुझ पर तशद्दुद किया जाए तो मैं लियाकत अली खान के कत्ल का भी एतराफ़ कर लूँ। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारण ने जवाब दिया, तशद्दुद की हकीकत जाननी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, बारी सबकी आनी है।
गिरफ्तारी पर खुश होकर बगलें नहीं बचानी चाहिए। जमहूरियत कोई बाहर से कमज़ोर नहीं करता, हम खुद इसकी टांगें तोड़ते हैं। IMF की शर्त, वज़ीर खजाना का लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी हटाने का ऐलान। लग्जरी इंपोर्टेड अशिया पर 3 गुना रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएंगे। मर्सिडीज समेत बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा ड्यूटी लगेगी। कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और सेल्स टैक्स आयद करेंगे। मुकम्मल तैयार दरामदी गाड़ियों, मोबाइल फोन्स पर इजाफी ड्यूटी लगाएंगे। तंबाकू और सिगरेट पर मजीद 26 अरब रुपए का टैक्स लगेगा। ज़राई आलात पर टैक्स खत्म करेंगे। रिटेल टैक्स लगाने पर मुझसे गलती हो गई थी। बिजली के नलकों का मामला भी हल कर लिया। कराची में मेमन गोट लिंक रोड पर कार सैलाबी रेले में बह गई। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। कार ड्राइवर, बच्चों के वालिद, वालदा और दीगर 2 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबने वाली फैमिली के सरबरा मोहम्मद दानिश के भांजे ने बताया कि मामू शादी में शिरकत के बाद वापस हैदराबाद जा रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था। डूबने वाले ड्राइवर अब्दुर्रहमान के अहले खाना भी गम से निढाल। उधर थड्डो डैम के सैलाबी रेले में डूबकर खातून जाँ बहक, 2 बच्चे बचा लिए गए। मेमन गोट और डमलोटी के मकामात पर सैलाबी रेलों में फंसे 3 अफराद को निकाल लिया गया। मुसलसल बारिशों ने थड्डो और कई डैम ओवरफ्लो कर दिए। कौनकर और लठ नदी में भी तुतियानी, सैकड़ों देहात का कराची से राब्ता कट गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने फिर कयामत ढा दी। कोहलू में कच्चे मकानात गिर गए। तहसील लहड़ी का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। लसबेला में कलमती स्टॉप के मकाम पर 2 कारें सैलाबी रेले में बह गईं। रोड़ी नदी और मिठी नदी में शदीद तुग़यानी। कल्लात शहर की सड़कें तालाब में तब्दील। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों में बहकर मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 202 हो गई। 22,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें। डेरा इस्माइल खान यूनियन काउंसिल कड़ी शमूजई में सैलाबी रेला दाखिल। मुतादिद मकानात गिर गए, राब्ता सड़कें बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 33 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब के नदी नाले भी बिफर गए। तौसा शरीफ तूफानी बारिश के बाद डूब गया। अस्पताल चौक में कश्तियाँ चलने लगीं। कोहे सुलेमान और तौसा में 4 बच्चे और एक खातून सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लोगों की फसलें और माल मवेशी भी सैलाब की नज़र। नवाही इलाके लथड़ा में बंद टूटने से पानी बस्ती में दाखिल। बहावल नगर के इलाके मोहल्ला तीलियाँ वाला में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बहनें जाँ बहक। खैरपुर में मकान की छत गिरने से बच्ची चल बसी। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। हैदराबाद के नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए फौज तलब कर ली गई। तहरीक इंसाफ का कल कराची में होने वाला जलसा मुलतवी। बारिशों के बाइस शेड्यूल तब्दील किया गया। इमरान खान अब 26 अगस्त को शहर कायद में पिंडाल सजाएंगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी जलसों का ऐलान। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 अगस्त को हरीपुर, 27 अगस्त को सक्खर में जलसा होगा, 28 अगस्त को पेशावर, 29 अगस्त को जहलुम, 31 अगस्त को अटक में सियासी ताकत का मुजाहरा होगा। सरगोदा, बहावलपुर, फैसलाबाद, मर्दान, बहावल नगर, मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरावाला और कोयटा में भी जलसे होंगे। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है या नहीं, वकला से मजीद दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कलअदम भी करार दें तो हकायक छुप नहीं सकते। FIA कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सज़ा मिल रही है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क, ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क, हाई कोर्ट के फैसले में तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ PTI को टारगेट किया। बैरिस्टर अनवर मंसूर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असम्बली हैं। कहा जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा। हमारे पास जितने इस्तीफे आए हमने मंजूर किए। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से हमें कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान नाअहली रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वकील तहरीक इंसाफ ने कहा हमें केस की कॉपी नहीं मिली, अगली समाअत पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी दिया, तोशाखाना के तहाइफ बेचकर पूरे पाकिस्तान की बदनामी कराई। पीडीएम रहनुमाओं ने तहाइफ छुपाने और असासे जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली दरख्वास्त दायर कर रखी है। विफाक को सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर पर एतराज़। विफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती से माजरत कर ली। सूबे में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली मुश्किल है। विफाक का सूबे को पैगाम। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए अहमद नवाज सुखैरा, अब्दुल्ला खान सुम्बुल और बाबर हयात तारड़ के नाम विफाक को भिजवाए गए थे। चौधरी शुजात को सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोकने के केस में इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। पार्टी आइन के तहत सदर का ओहदा सदर के इस्तीफे या वफात के बाद खाली होगा। हमारा मौक़िफ़ है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी मुंतखब ही नहीं हुई। जब कमेटी बनी ही नहीं तो वो किसी ओहदेदार के खिलाफ तादीमी कार्रवाई कैसे कर सकती है। चौधरी शुजात के वकील उमर असलम के दलाइल। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं जो भी फैसला आया हमें मंजूर होगा। हम उनमें से नहीं जो फैसले के बाद इदारों पर तनकीद करें। हमारी तरफ से दरवाजे क्या खिड़कियां भी खुली हैं। पंजाब असेंबली में मियां असलम इकबाल की गैर मुनासिब अल्फाज। मुस्लिम लीग नून के अरकान की हंगामा आराई। ऐवान की कार्रवाई की दस्तावेजात फाड़ कर ऐवान में लहरा दी। हुकूमती बेंचेस से भी शोर शराबा। ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर ने असलम इकबाल के अल्फाज हज़फ करा दिए। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शाजिया आबिद जनूबी पंजाब में सैलाब तबाहकारियों पर इज़हार ख्याल करते हुए आप दीदा। हंगामा आराई के बाद असम्बली इजलास 22 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब के वजीर दाखिला ने शहबाज गिल को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। हाशिम डोगर कहते हैं शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के जुल्म से शहबाज गिल बेहोश हो गए। शहबाज गिल का ताल्लुक बादशाह खानदान से होता तो उनके साथ ऐसा ना होता। हम इदारों का नुकसान नहीं करना चाहते। विफाकी हुकूमत शहबाज गिल की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क कायम व दायम रहने में बड़ी वजह हमारी अफवाज हैं। विफाक वालों ने पंजाब में इमरजेंसी लगाने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सरकारी मुलाजमीन को घरों की ज़ेर इल्तवा अलॉटमेंट के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का इजलास। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा सरकारी मुलाजमीन की वेलफेयर इनकी तरजीहात में शामिल है। रिटायरमेंट के वक्त अपने घर की छत सरकारी मुलाजमीन का हक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग स्कीम में तालीम और सेहत जैसी सहूलतों की फराहमी को भी मद्देनज़र रखा जाए। मुलाजमीन पर अदायगी का बोझ कम से कम रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की रजामंदी से सी पैक अथॉरिटी तहलील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तस्दीक। कहा सी पैक अथॉरिटी एक शख्स को नवाजने के लिए बनाई गई जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। सी पैक अथॉरिटी मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान उलझन का सबब बनी। अथॉरिटी ख़त्म होने से हर वजारत अपने अपने मुताल्लिक़ा प्रोजेक्ट पर तेज़ काम कर सकेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चीन को सबसे पहले एतमाद में लिया जाए। सी पैक अथॉरिटी की तहलील से ये तासुर न लिया जाए कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबे को रोल बैक कर रहा है। फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम शेख दानिश का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इहाता अदालत में वकीला का शेख दानिश पर हमला। पुलिस सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुलजिम को वापस ले गई। लाहौर में कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। इकबाल टाउन में 13 साला मुलाजमा पर मालिकान का बेईमाना तशद्दुद। अहले इलाका की इत्तला पर पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। शाहीनों की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम ने 57 और आगा सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की टीम पहले खेलते हुए 186 रन पर ऑल आउट हो गई थी।
पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए।